हमारा है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। आज हम वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का इंट्रोडक्शन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोफेशनल जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ये आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पेंसिंग कि डिस्पेंसिंग होता क्या है। Dispensing is a process where medicines are supplied to individual patient based upon a valid medical prescription। कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जिसको नुस्खा भी कहा जाता है, तिब्बी नुस्खा, उसकी बुनियाद पे हमने पेशेंट्स को मेडिसिन डिलीवर करनी है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पेंसिंग। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन एंड रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ। इसमें हमें चाहिए क्या कि हमें मेडिसिन के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, और इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के जो हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं उनकी स्टेबिलिटी का आइडिया होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग के जब हम अगर कंपाउंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। कंपाउंडिंग में क्या करते हैं कि हम पेशेंट के एज के लिहाज से, उसके वेट के लिहाज से, बॉडी वेट, इसके अलावा उसके BMI इंडेक्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं। तो इसके जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, क्लार्क्स हैं, फ्राइड्स हैं या यंग रूल है, उनके प्रिंसिपल्स का आइडिया होना चाहिए, डोजेज का, सेफ्टी का, और इसके अलावा केमिकल और थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़। इनकम्पैटिबिलिटी कब आती है, जब जो हमारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ना हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्स ना होती हो, आया कि जब हम उनको मिक्स करें तो कोई ना कोई रिएक्शंस हमें दें, तो वो आ जाते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास कंपैटिबल भी हैं या नहीं। जब हम डिस्पेंसिंग की तरफ मूव करें तो हमें इन सब चीज़ों का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की, उसमें सबसे पहले कंपाउंडिंग, पैकेजिंग और लीगल ड्यूटीज़। कंपाउंडिंग में क्या आ जाएगा कि हमने फिजिकल केमिकल रिएक्शन देख लेने हैं अपने इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स के दरमियान, कि जब हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, ठीक है, कंपाउंडिंग कर रहे हैं पेशेंट की BMI, वेट और एज के लिहाज से, तो जो उनसे हम एक्सिपिएंट्स या मेडिसिनल एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंपैटिबल भी हैं या नहीं, उनके दरमियान कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो ठीक है, हमने फॉर्मुलेशन बना ली, कंपाउंड कर लिया, अब उसको पैक करना है। पैकेजिंग में हमने उसका देखना है कि हमने कंटेनर कौन सा इस्तेमाल करना है, सूटेबल कंटेनर इस्तेमाल करना है ताकि वो एयर टाइट हो और फॉर्मुलेशन ख़राब ना हो सके। उसकी लेबलिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। अगर वो सस्पेंशन है तो उसकी लेबलिंग में हम लाजमी लिखेंगे शेक वेल बिफोर यूज़ का। ऑइंटमेंट्स है, क्रीम्स वगैरह हैं तो एक्सटर्नल यूज़ ओनली का लेबल मेंशन करेंगे। लीगल ड्यूटीज़ में तमाम तर जो पेपर वर्क आ जाएगा हम उसको देख लेंगे, आया कि वो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी स्टोरेज के रिलेटेड, ड्रग सेल के रिलेटेड या फिर रिकॉर्ड कीपिंग के रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मिनिमम क्लिनिकल स्टैंडर्ड जिन पे हमें पूरा उतरना चाहिए जब भी हम एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी वगैरह पे मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहे हैं। सबसे पहले है प्रोफेशनल अटायर, कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, कि लैब कोट वगैरह वेयर किया हो और प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें। वर्क एरिया, मेंटेन अ स्पॉटलेस इन्वायरमेंट विद क्लीन ग्लास क्लॉथ और ग्लास वेयर्स, कि हमारा जो वर्क एरिया है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन का हमने ध्यान रखना है और स्पेशियस होना चाहिए। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स जैसे कि USP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया वो मौजूद होने चाहिए, ताकि अगर जब भी हमने कोई डोज वगैरह मैच करनी हो, ड्रग से रिलेटेड किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन देखनी हो, तो वो हम अपने फार्माकोपियस को देख के डोज को करेक्ट कर सकें। स्टॉक मैनेजमेंट में क्या है, डू नॉट एक्यूमुलेट स्टॉक बर्डन ऑन वर्किंग इक्विपमेंट, कि अगर हम अपना जो टेबल है, कैबिन है जिसके ऊपर ड्रग को डिस्पेंस कर रहे हैं, वहाँ पे हमने सारी की सारी बॉटल्स इकट्ठी नहीं कर लेनी। ठीक है, जैसे ही हमने पेशेंट को डिस्पेंस कर देनी है तो मेडिसिन को उठा के वापस रैक में रख देना है। और स्टॉक मैनेजमेंट में ये भी आ जाएगा कि हमने मेडिसिन को ख़त्म होने से पहले ही नया स्टॉक ऑर्डर कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है डिस्पेंसिंग का वर्क फ्लो। वर्क फ्लो में क्या है कि सबसे पहले हमने रिव्यू करनी है अपनी प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर तरीके से, कि उसके अंदर कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, कैलकुलेट करनी है डोजेस फॉर इंटरनल प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर करनी है, तमाम तरह कंटेनर्स कलेक्ट करने हैं, उसके ऊपर नाम लिखने हैं और सेकेंडरी लेबल्स वगैरह में पैक करके देनी है। फाइनल चेक में क्या है कि फिनिशिंग में क्या है कि हमने एक फ़ाइनल चेक करना है, लेबल को फिक्स करना है और मेडिसिन को रैप करके पेशेंट को डिस्पेंस कर देनी है। ये था हमारा कंप्लीट डिस्पेंसिंग वर्क फ्लो, कि जब भी हम मेडिकल स्टोर या फार्मेसी वगैरह पे मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जब हमने अपनी मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिसीव की है तो उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, रिव्यू करने में हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मेडिसिन को देखेंगे, डोज देखेंगे, वो पेशेंट के लिए कंपैटिबल भी है या नहीं, इसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो मौजूद नहीं है। अगर लगेगा कि ये वाली मेडिसिन पेशेंट के रिलेटेड नहीं है तो हम फिजिशियन से
कंसर्न करेंगे, ठीक है, उसको रीचेक करेंगे। उसके बाद मेडिसिन की डोज को कैलकुलेट करके पेशेंट को डिस्पेंस करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर कंटेनर के अंदर, उसकी लेबलिंग के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और फिनिशिंग में एट द एंड उसको रैप करके पेशेंट को डिस्पेंस करेंगे। ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सिर्फ कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का इंट्रोडक्शन देखा, उसके स्टैंडर्ड्स देखे और उसका वर्क फ्लो।